गुड इवनिंग एवरीवन। आज बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। लद्दाख में इस समय एक मांग उठ रही है सिक्स्थ शेड्यूल की। सिक्स्थ शेड्यूल मीन्स एडीसी लागू करना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनियां आकर अपनी मनमर्जी ना करें। कुछ सेंसिटिव एरियाज, पूरे लद्दाख में नहीं, कुछ सेंसिटिव एरियाज में वो काउंसिल बन जाए कि काउंसिल की मर्जी से और वहाँ के लोकल पीपल की मर्जी की कोऑर्डिनेशन के साथ ही कंपनियां कुछ कर पाए, जिससे कि लद्दाख के इकोसिस्टम को बचाया जा सके। अच्छा, इस बारे में जब हम आम जनमानस से बात करते हैं तो सीधा सा एक जवाब उनका आता है कि हमें इससे क्या मतलब। तो वास्तव में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इसका जो फर्क पड़ने वाला है वो हम पर, आम जनमानस पर ही पड़ने वाला है। कैसे? सोचिए, हिमालय में खनन होना शुरू हो जाएगा तो छोटे छोटे सूट कार्बन का वो छोटा छोटा कण, जैसे आप घर में देखते होंगे कि दादी माँ काजल बनाती है, काजल तपाती है ऊपर, या कभी लैंप और दीपक किसी ने देखा हो जलते हुए, तो लैंप के चारों तरफ वो काली काली कालीमासी छा जाती है। तो वैसे ही वो सूट निकलेगा और पूरी बर्फ पे जम जाएगा, बर्फ का कलर हो जाएगा ब्लैक। और ऐसे आप सभी जागरूक हो, सभी जानते हो कि जब बर्फ काली हो जाएगी तो वो क्या करेगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा खींचेगी, हीट ऑब्जर्व करेगी अपने अंदर, बहुत गर्म हो जाएगी, पिघलेगी और हमारी नदियों में बहेगी। अपनी नदियों को देखने के लिए तरस जाएंगे आप लोग। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कैसे अन्नदाता खेतों में अन्न उगा पाएगा, क्योंकि भाई खेती के लिए तो एक विशेष टेम्परेचर चाहिए ना। और जब खेतों में अन्न नहीं होगा, बहुत सीमित अन्न होगा, तो वो स्थिति आएगी जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय आई थी कि रोटी के लिए भी मारा मारी हो जाएगी। और यकीन मानिए कि इस समय को बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी आंखों के सामने ही वो टाइम आ जाएगा। और नुकसान सबसे कम किसे होगा? जो खनन करा रहे हैं, जिन लोगों के हाथ में पूरी पावर है, उन लोगों को नुकसान सबसे कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनकी तो अर्निंग इतनी बड़ी है कि वो आज भी खाने पर मुश्किल से 2% और 3% खर्च करते हैं अपनी अर्निंग का, उस समय 5% कर देंगे। आप अपनी पॉकेट का, अपनी अर्निंग का सोचिए कि आप आज भी अपनी अर्निंग का 50 से 60% अपने और अपने परिवार के खाने पर करते हो, और जब अन्न बचेगा ही नहीं, बहुत सीमित अन्न होगा, तो क्या आप 100% खर्च करके भी उस खाने को लेके आ पाओगे? आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे आपसे पूछेंगे, यदि हम बचे तो हमसे पूछेंगे कि जब इस समय ये सब हो रहा था, दुनिया लुट रही थी, पृथ्वी बुखार में तप रही थी, यकीन मानिए जब पृथ्वी बुखार में तपेगी तो तपेंगे हम सब भी, तो आप क्या कर रहे थे? तो जवाब में हमारे पास क्या होगा कि भाई हमारे पास बहुत सारे झुंझुने थे, हम उन्हें बजा रहे थे, हम नशे में थे। कौन सा नशा था हमारे ऊपर? राजनीति का नशा, धर्म का नशा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नशा, मूवीज का नशा, सॉन्ग का नशा, और जाने किन किन चीजों के नशे में हम थे। हम तो जग ही नहीं पा रहे थे, हम आँख खोल के देख ही नहीं पा रहे थे कि दुनिया में हो क्या रहा है। पृथ्वी हमारी लुटती चली गई। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है अर्थ ओवरशूट डे, यानी पृथ्वी हमें खाने के लिए पूरी साल भर के लिए, यानी जनवरी से दिसंबर तक जितना हमें अन्न देती है, तो दिसंबर तक वाले अन्न को हम खत्म कर देते हैं। कब? अगस्त में ही। उसके बाद वाला जो हम खा रहे हैं ना, वो तो इन जानवरों के, पशु पक्षियों के नाम का खा रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको देखना हो तो जोशीमठ का उदाहरण देखिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी का ताजा उदाहरण है। जोशीमठ को देखिए, हसदेव के जंगल देखिए छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे माइनिंग के लिए सारे जंगल काट दिए गए और वहाँ पे कोल माइनिंग शुरू हो गई। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी सभी जनता से भी, और अपनी सरकार से भी, और सभी जागरूक नागरिकों से, और सभी औद्योगिक कंपनियों से कि इस पृथ्वी को खत्म ना करें। पूरी पृथ्वी पर 800 करोड़ लोग हैं, जिनमें से लगभग 300 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको पोषण वाला भोजन नहीं मिल पाता। उसमें भी लगभग 250 करोड़ के समथिंग ऐसे हैं जिनका भरोसा नहीं कि आज भोजन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और 80 करोड़ के समथिंग ऐसे लोग हैं जो निश्चित ही भूखे सोते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने देश को बचाइए, पृथ्वी को बचाइए, दुनिया को बचाइए। धन्यवाद।